हेलो बच्चों, जैसा कि आप गणित विषय में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए पहले हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी ले लें। तो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? संख्याएं हमारी पहली है प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 यानी गिनती जो आपकी शुरू हो रही है वो आपकी नेचुरल नंबर्स कहलाएगी और इनको n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। वह संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 तो हैं ही, यानी पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या तो है ही, लेकिन उसके साथ में हम जीरो और लगा दें तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वह आपकी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब है आपकी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्या तो आपकी होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश और 0 से बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 माइनस की संख्याएं अगर हम लगा दें तो वह संख्याएं आपकी कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स बोलते हैं। 0 से बाईं तरफ की संख्याएं आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे यानी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे और 0 से दाईं तरफ के आपके पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब इसमें 0 जो है बीच में हमारा 0, यह ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में प्रदर्शित होती हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 5/4। अब जैसे 2 है आपका संख्या है तो 2 को हम 2/1 लग सकते हैं, यानी कि वह हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या के हम बटे में 1 लगाकर उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब नंबर 5 है अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी हो उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग को पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 में अब स्टार्ट होगा। ये जो आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसमें हम लोग लेते हैं माना 2 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, कोई भी a और b, जिसमें a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान जो होगा वो b से बड़ा होगा। जैसे हम लोग यहाँ मान सकते हैं, माना a बराबर 7 मान ले रहे हैं और b बराबर 2 मान ले रहे हैं। जब इसका भाग लगाएंगे हम तो a/b बराबर 7/2, 2 का भाग 7 में जा रहा है तो 2 3 6, 1 बचा शेषफल और 3 आया भागफल। यानी हम 7 को लिख सकते हैं 2 × 3 + 1, यानी 2 भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 2 3 6 + 1 7 बराबर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम a/b का भाग लगा रहे हैं, a/b का भाग लगाएंगे तो b को जब हम a को जब भाग करेंगे b से, तो b से जब भाग किया जाएगा तो यहाँ पर कोई आएगा, एक भागफल आएगा, इसको हम q से लिख दे रहे हैं और कोई एक शेषफल मिलेगा हम, जिससे हम इसको r लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार इसी फार्मूले से हमारा फार्मूला बन जाएगा a बराबर bq + r। यहाँ पर जो रिमाइंडर r होगा वो आपका b से छोटा होगा और शेषफल या तो 0 होगा या उससे छोटा होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है? 2 धनात्मक संख्याओं का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघु महत्तम समापवर्ग निकालने के लिए जो चरण होते हैं उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसके चरण मतलब स्टेप्स, यानी ये जो हमने हल किया ये चरण बना रहे हैं हम, जो चरण बनेंगे उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हम जैसा कि एल्गोरिथम का मतलब है हमें इसका जो विभाजन है वो स्टेप के आधार पर देना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा 225 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 135 से, यानी कि 225 135 से ज़्यादा है तो 135 से हम लोग भाग करेंगे 225 में। तो 135 एकम 135, शेषफल बचा हमने घटाने पर 90 आया, 90 को भाग करेंगे हम फिर 135 से, फिर 90 एकम 90, शेषफल हमारा इससे 45 आया, 45 को भाग करेंगे फिर 90 में, 45 दूनी 90, 90 का उसके बाद शेषफल आया 0। अब देखिए स्टेप्स में लिखेंगे हम लोग, चरण जो है आपके एल्गोरिथम के। स्टेप 1 225 को हम लोगों ने लिखा है 135 × 1 + 90, ठीक है, यानी कि r का मान जो है यहाँ पर 0 नहीं आया है।
अब 135 को लिखेंगे हम 90 गुणा 1 प्लस 45। इसमें भी आर का मान 0 नहीं आया है। तीसरे में हम लोग लिखेंगे, तीसरे स्टेप में 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0, यानी इसमें जो है हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है 0 आ गया है। जहाँ भी शेषफल 0 आ जाए वहीं पे हमारा इसका आंसर मिलेगा। तो हमारा जो 45 जिस भाजक संख्या आई, जो भाज्य है, वो हमारा इसका HCF होगा, यानी अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। इसके बाद इसका सेकंड और थर्ड आप क्वेश्चन करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं अगले स्टेप में बताऊंगा।